ऋषभ गुड मॉर्निंग गाइस। तो इसी के साथ होती है हमारे नए दिन की नई शुरुआत। अलग से क्यों रखा है? फर्स्ट टाइम हो रहा है ये ऐसा अलग फर्स्ट टाइम हो रहा है कि अलग रखा है कुछ तो। सब लोग बहुत कंफ्यूज थे, बाहर एकदम शांति थी। हम उठ के बाहर गए, है ना बाहर सारे। देखा तो कोई नहीं है टेंट में, हम तीन के अलावा कोई नहीं है। ब्रो बात कर रहे हो? आर यू सीरियस? डोंट टेल मी। शिट, कोई नहीं है। क्या बात? कोई नहीं है। हम इतने ज़्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि शायद हमें लेके जाएंगे किधर साइड में सेपरेटली, बट यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया था। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और इतने में ही आता है हमारा स्क्रॉल। गुड मॉर्निंग फेवरेट्स। गुड मॉर्निंग। अपनी गैंग से मिलना चाहते हो तो तैयार होकर आ जाओ अपने अगले टास्क लोकेशन पे। सोनू सर। वेलकम टू टैग एम्प्टी रोडीज। कर्मकांड को पार्ट बाय वाइल्डस्टोन। सो कैसे हो गैंग लीडर्स? बहुत बढ़िया भाई, ऑल गुड। रोडी से मिलने के लिए रेडी हो? जी बिल्कुल भाई बिल्कुल। रोडीज आ जाइए बॉस। तीन रोडीज आते हैं जो हमने फेवरेट्स चुने थे, बाकी कोई नहीं था। बाकी की गैंग दिख नहीं रही थी। आई वाज वरिड। अब पता नहीं रोडीज है, कुछ भी हो सकता है। बाकी छुपा दिए। बाकी का है मैं खुद को नहीं पता मैम। मतलब क्या हुआ है? सुबह हुई, हम उठे, बाहर निकले तो कोई नहीं। नो वे। पता नहीं अभी कहाँ गए हैं सब। आपने तो हमारे लिए नहीं, इनके लिए भी सस्पेंस बढ़ा दी है। आप इसलिए अकेले हो क्योंकि आपके गैंग लीडर्स के पास सिर्फ आप ही हो। मतलब क्या है? मतलब ऐसे क्यों करते हो आप हमारे साथ? इसका मतलब कि सिर्फ आप तीन ही अपनी गैंग में हो, बाकी पूरी की पूरी गैंग जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। दैट वाज काइंड ऑफ वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने बहुत वक्त दिया था इन लोगों को, जिस प्रकार का मैंने अपना गैंग बनाया था। नो वे। जो कि हमने सोचा था डे 1 से कि हमारी गैंग है, हमें इसमें यूनिटी रखना है, हमें साथ में खेलना है, ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हमारी धरी की धरी रह गई क्योंकि हम वापस से ग्राउंड जीरो पे आ गए थे। जिसके लिए झगड़ा कर रहे थे, लुट जाऊंगा, मर जाएगी, कट जाएगी, यूनिटी गैंग ही डिसॉल्व हो गया। बताओ झोल हो गया है तो। यस सर कर्म के नाम पे ना बहुत कांड ये तो करते हो। आपने कांड किया। मैंने आपको जो आपके 3 टॉप फेवरेट्स है रखने दिए, ये मेरा कर्म था, और बाकी सारे जो गायब हो गए वो कांड। डे 1 से सर इतनी कोशिश की कि यूनिटी बनाए रखे, गैंग के साथ खेले, साथ में वोट डाले, अभी तो सर सब प्यार मोहब्बत ये तो ऊपर नीचे हो गया सब ना। ऊपर नीचे हो गया सर। बॉस ये सफर जो है ये अकेले का सफर होता है रोडीज का। कितना भी अलायंस बनाओ, कितना भी साथ में चलो, निकलना उस बॉटलनेक से अकेले ही है। दोनों सर आगे क्या है? ये जो जंगल है यहाँ पे अलग अलग स्पॉट्स पे कहीं ना कहीं कोने कोने में वो सब रोडीज को छिपा दिया गया है। और जो फेवरेट्स हैं उन्हें वो रोडीज ढूंढने हैं और अपनी नई गैंग बनानी है। क्या? आई वाज फीलिंग रियली बैड कि जो भी इस गैंग में नहीं रहेगा अब उसको बहुत बुरा लगेगा। अब रोडीज है भाई, जिनको इन्होंने ढूंढ लिया वो उनकी गैंग, मतलब हमारी गैंग बन वो जाएगी। उनकी गैंग में हो जाएंगे। कहीं ना कहीं मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई यहाँ पे कि अगर रिया मैम मेरे पे ट्रस्ट करती हैं तो उतना ही मेरे को स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। कंफ्यूजन ये थी कि इतने बड़े जंगल में हम लोग इन्हें ढूंढेंगे कैसे और कहाँ। सो जो आपके गैंग लीडर्स हैं उन लोगों ने मुझे कुछ क्लूज दिए हैं, उन्हें फॉलो करते हुए आप वो रोडीज ढूंढेंगे, चुनेंगे। हर क्लू के साथ एक नंबर आपको मिलेगा। इस जंगल में बहुत सारे झाड़ हैं और इन पेड़ों पर कोई ना कोई नंबर लगा हुआ है, तो आप उस पेड़ को, उस नंबर को ढूंढने की कोशिश करोगे। उस नंबर के आसपास ही आपको वो रोडी मिल जाएगी, लेकिन वो रोडी आप देखकर पहचान नहीं सकते कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने पहना हुआ है एक मास्क।
टास्क का नाम है ढूंढ बराबर ढूंढ। नाइस। गौतम सर ने जो हमारी टीम बनाई है वो एक पूरी आर्मी है। मुझे वही आर्मी वापस चाहिए थी। आपकी हर गैंग का एक कलर है। अगर आपको वो रोडी चाहिए तो आप उनके मास्क पर वो आप कलर जो है लगा देंगे। भैया कितने रोडीज थे आपकी गैंग में? 7। प्रिंस 6। गौतम 5। फाइनल काउंट भी हर गैंग का यही होगा। क्या हम उनके साथ जा सकते ढूंढने? आपके साथ जाएंगी, इनकी बहुत सारी दुआएं, आपका बहुत सारा प्यार। ये दुआएं और प्यार वाला ना सबसे आखिरी वाला होता है, ये मत दो। तो वर्स्ट पार्ट जब आप नहीं देख सकते, जब आपको नहीं पता कि आपकी गैंग क्या करने वाली है और इस केस में आपका फेवरेट क्या करने वाला है। अभी जो काम हमने किया था वो ये करेंगे, अब ये अपना गैंग बनाएंगे नया। बहुत नाइंसाफी है। नाइंसाफी कहाँ है यार? अभी तो देखो, आगे देखिए जलवा होता है क्या। और हर गैंग में 2 लड़कियां होनी कंपलसरी हैं। आशिका आप एक हो, आप एक भी चुन लोगे तो काम हो जाएगा। चाहता था आशिका अपना गैंग वापस लेके आए, क्योंकि मैं हमेशा से था कि जीतूंगा हारूंगा गैंग के साथ हारूंगा, बट मैं उसके लिए भी रेडी था कि कोई और भी आएगा तो मैं उसका वेलकम करूंगा, क्योंकि वो भी एट द एंड हमारे रोडीज का ही बच्चा है। और सोच लिया था किसी 2 लोगों को मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ और किन्हीं 2 लोगों को मैं अपनी गैंग में नहीं चाहता। वो थे भूमिका और कहीं ना कहीं एक और इंसान में हो सकता है जो कि मैं वेट करूंगा कि किसी ना किसी से स्वैप कर लूं मैं। सो गैंग लीडर्स आप आ जाइए इधर। रोडीज आप रुक जाइए, मैं आपसे कुछ अलग से गुफ्तगू करता हूँ। गैंग लीडर्स को हटा के हमसे क्या बात करनी है? ऐसे ही तो लगा कुछ तो कांड है। तो रोडीज, क्योंकि आप अपने लीडर्स के फेवरेट्स हो, आपका गेम में रहना बड़ा जरूरी है, इसीलिए मैं आज आपको एक खास मौका दे रहा हूँ कांड करने का। अगले 2 वोट आउट्स में इम्यून रहेंगे आप। तो कहीं ना कहीं ये सुनने के बाद कंफ्यूज भी हो गए थे कि अगर हम ये कांड अपने सेल्फिश रीजन से ले भी लेते हैं कांड कार्ड, हमारी गैंग है वो बहुत ही मेजर किसी ड्रॉबैक में फंस सकती है। आपको कांड करने का भी एक क्लू मिलेगा और कांड करने के लिए आपको ढूंढना है पेड़ नंबर 33। वहां पर आपको मिलेगा एक एनवेलप। उस कांड का जो कीमत है वो उस एनवेलप में है। तीनों फेवरेट में से सिर्फ एक ही वो कांड करके अपने आप को 2 वोट आउट तक इम्यून कर सकता है। जब आप वापस आओगे तब मुझे एनवेलप लाके देगा। तो ये बहुत ही एक डिलेमा वाली सिचुएशन थी मेरे लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा आई विल वेट फॉर द राइट टाइम एंड आई विल सी ड्यूरिंग द टास्क। ये आपके लिए वो क्लू कार्ड्स हैं जिसके ऊपर आपको नंबर्स के साथ एक आइडिया लगेगा कि कौन सा रोडी किस नंबर पे होगा। कलर्स आपके हाथ में है। सो ऑल सेट? यस सर। सबके आगे 3-3 एडजेक्टिव हैं और उस 3 वर्ड से हमें गेस करना है कि वो रोडी कौन हो सकता है। ऑल द बेस्ट गाइस, गिव योर बेस्ट। 3, 2, 1 गो। मेरे को ढूंढना था पीयू को, एंड वहां पे मुझे क्लियर वर्ड्स में दिख रहा था वॉरियर लिखा है, ग्लैडिएटर लिखा है, तो मैं समझ गया था कि ये तो पक्का पीयू ही है। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरे को सबसे पहले कहाँ भागना है। मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्टली मैं पीहू को अपनी गैंग में ले लूं, जिससे मेरा गैंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आई नो कि पीहू इज़ अ प्रोफेशनल फाइटर, पीहू इज़ मेंटली स्ट्रांग एज वेल। तो एक स्पोर्ट्समैन को अपने गैंग में लेना इज़ अ मेजर एडवांटेज है। तो मैं फटाफट से भागा। भागते भागते मैं देखता हूँ कि मेरे बगल में पराक्रम भी भाग रहा है, और जैसे ही हमारा आई कांटेक्ट होता है हम एक चीज़ समझ जाते हैं कि हम दोनों उसी एक क्लू के पीछे भाग रहे हैं जो कि है 47। सामने दिखता है पेड़ नंबर 47 लगा हुआ, तो वहाँ पे हम लोग आसपास खोजने लगते हैं। वहाँ मैं पहुँचता हूँ, देखता हूँ कि पराक्रम भाई थोड़े पीछे छूट चुके हैं और मैं फटाफट से मैं अपने गैंग का कलर लगा देता हूँ। इतने में मैं देखता हूँ कि ऋषभ ने रंग
वहाँ पे लगा दिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ था क्योंकि ये एक ऐसी मेंबर थी मेरी गैंग की जो मेरे को किसी भी हाल में अपने साथ चाहिए ही चाहिए थी। मेरे को इसके साथ गेम खेलनी ही खेलनी थी आगे जाके। प्रिंस सर ने जो भी क्यू लिखा था वो मुझे करेक्टली समझ आ रहा था। 40 नंबर, और उसका था गुड लुकिंग, आशिक और बॉडी बिल्डर, तो मुझे पता था कि वो शिवी है। मुझे तुरंत समझ आया। मैं भाग के गई 40 नंबर, बॉडी बिल्डर, आशिक, गुड लुकिंग। It's very confusing. थर्ड या फोर्थ लाइन पे मैं पढ़ता हूँ दंगल, फाइटर और सॉलिड। ये तीनों वर्ड सुनते ही मेरे माइंड में एक ही नाम आता है, वो है सचिन। और सचिन इज माय बेस्ट फ्रेंड इन द शो। कहीं ना कहीं इस गैंग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। मैं फटाफट से भागा नंबर 29 की तरफ। और जब मैं 29 नंबर के पास पहुंचा तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ये सचिन ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने भगवान का नाम लिया और येलो कलर उसके सर पे लगाया और नेक्स्ट क्लू के लिए निकल गया। तो मैं मूव कर जाता हूँ 33 नंबर ट्री पे, जो कि होता है कांड कार्ड। मैंने पूछा था कि मैं कांड कार्ड लूंगा। अगर आप 2 वोट आउट में सेफ हो जाते हो तो कहीं ना कहीं फिनाले में आप पहुंच जाते हो। आई वाज लाइक शिट, आशिका या फिर पराक्रम में से किसी एक ने ये कांड कार्ड उठा लिया है। 20 मुझे 20 में दिखी बिग लिप्स। जो बिग लिप्स थी वो अपनी प्रियंका गुप्ता थी। फिर मैं गई प्रियंका को ढूंढने क्योंकि मुझे प्रियंका चाहिए ही थी बाबा। तो मेरी ऐसे सपोर्ट सिस्टम है प्रियंका। 20 नंबर्स ही नहीं दिख रहे। फनी कौन हो सकते हैं? प्रेम, मैंने सोचा कि उसको लूं, मैं ना लूं। नो, उसे पता है कि ये मैं हूँ, फिर भी पता नहीं इग्नोर करके चली गई। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड के आने पर मुझे इग्नोर करती है, वैसे ही आशिका इग्नोर करके भाग गई। दर्द हुआ। मुझे दिखता है नंबर 53। ब्रेनलेस। और वहाँ पर एक बंदा आराम से ऐसा लेटा हुआ है, एकदम अपने स्टाइलिश हीरो का पोज देख के मुझे ऐसा लगा जोगिंदर है। तो जोगिंदर हमारे गैंग में बहुत नेगेटिव बन रहा था, सबसे झगड़ा कर रहा था, और जो हमारे जो गैंग का जो एक वाइब है ना, जो अच्छा वाइब, वो बिगाड़ रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं जोगिंदर हमारे गैंग में चाहिए ही नहीं था। तो मैं देखी और मैं मुड़ गई। मैंने उसको एकदम अच्छे वे में प्यार से रिजेक्ट किया। तो मैं गई भाग के ढूंढने प्रियंका को। मैं गई भाग के 19 के यहाँ पर गई, बट 20 मुझे दिख नहीं रहा था। फिर एक कॉर्नर में एक झाड़ के यहाँ पर मुझे 20 दिखा। 20 मेरे जान में जान आई। मैं भाग के गई, मैंने उसको कलर लगाया। प्रियंका गॉट इट। ओके, मैंने बोला आई गॉट यू बेबी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो भाई प्रियंका भी आ गई। मेरे 2 फर्स्ट प्रायोरिटीज़ मेरे टीम में आ गए हैं। फूडी लवर आर्टिस्ट नंबर 9। ये पक्का सचिन निकल सकता है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट का वर्ड सचिन के लिए ही यूज हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डांसर है। और फूडी और लवर के लिए आई वाज कंफ्यूज कि यार कहीं ये हिमांशु तो नहीं। मैंने बिना सोचे इस पे कलर लगाया, लगा ये हिमांशु है या सचिन है, दोनों में से जो भी है मेरे को चाहिए ही चाहिए। 16 भाभी क्यूट, सेकंड चांस। भाभी देख के मुझे समझा दिस इज आकृति। क्या करूं? कहीं ना कहीं मुझे आकृति को टीम में नहीं लेना था, क्योंकि हमारे टीम में बहुत लोग आकृति के अगेंस्ट है।
ओवर एक्साइटेड शॉट, लिटिल कंफ्यूज्ड। ओवर एक्साइटेड शॉट, लिटिल कंफ्यूज्ड। बार बार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये अगर इंसान कोई हो सकता है तो वो है वाशु। और वाशु मेरा डे 1 से फ्रेंड है, और अगर वाशु मेरे गैंग में आता है तो वो मेरे गैंग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, बिकॉज वाशु इज़ स्ट्रॉन्ग। तो यही सोच के मैंने अपने गैंग का रंग उस रोडी पे लगा दिया। ओके ओके ठीक है। फिर मुझे एक क्यू मिला, ओके ओके ठीक ठाक। मैं सोच रही थी कि ये कौन है, लेकिन मैं सोची चलो मैं जाके देखती हूँ कौन है वो इंसान। मैं भाग के गई, कौन रहेगा। मुझे दिखे नेल्स, और मुझे हिमांशु के नेल्स बहुत अच्छे से पता है, उसके हाथ मुझे बहुत अच्छे से पता है। मुझे समझ गया कि हिमांशु है कहीं ना कहीं। मैं खुश हो गई भाई इसको तो पहले ले लूँ, तो मैं कलर लगा दी। मेरे को अपनी टीम में 2 लड़कियां उठानी थी, तो एक पेड़ पे मैं भागा जो कि था नंबर 26। 26 पहले इधर आए तो 26 देख लेते हैं, खाली एक नहीं। कूल काम एंड फनी, ये कौन हो सकता है लड़कियों में? प्रियंका नहीं है। अपनी टीम में आकृति हो सकती है, ये तन्नू नहीं है। कूल काम एंड फनी, ओह शिट, ये वो भी हो सकती है, पल्लवी। हाँ दिस इज, चलो 1 2 3 4 5 6 7 डन। तो मुझे रियलाइज होता है कि शायद मैंने ऑलरेडी 6 लोग कंप्लीट कर लिए हैं इंक्लूडिंग मी, तो टेक्निकली मैं इन पे कलर नहीं लगा सकता। मैंने देखा कि पल्लवी पे भी कलर लगा हुआ है येलो, तो वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया कि अब मैं और लड़कियाँ कहाँ से ढूंढूं। How much you are taking? 4? 4 So I think I've taken 1 extra. तो उसने अपनी गैंग मेंबर बढ़ा दिए थे, जो कि एक मिस्टेक थी। Shit dude. कलर लगा दो। फिर मैंने फटाफट से जाके लगाया अपना ब्लू कलर। सो मेरे को काफ़ी खुशी थी कि एटलीस्ट मैं अपनी पुरानी गैंग का एक मेंबर वापस लाने में सक्सेसफुल हो गया। आई थिंक I'm done. मैं बोली फक। जो मैं सोच रही थी कि मैं एकदम कामली पेशेंटली टास्क करूंगी, कहीं ना कहीं मैंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दी, मुझे ऐसा लगा। और मुझे समझा कि टाइम अप। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैंने बस 3 लोगों को लिया है, प्रिंस सर ने इतना ट्रस्ट करके मुझे भेजा था। बहुत डर लग रहा था कि अब प्रिंस सर क्या बोलेंगे मुझे। So favorites and gang leaders. भाई पहले आप बात शुरू करो, मैं आपको बोलूँगा यार, वेरी नाइस टास्क। विजुअल वाइज, दिखने वाइज, MTV टीम क्या यार, क्या टास्क बनाया था यार। पहले हमारी टीम के लिए तालियां यार, क्या बात है यार, वेरी नाइस। ये गैंग लीडर्स क्या लगता है आपको, आपके फेवरेट्स ने कुछ जलवा किया होगा? आई हैव फेथ इन ऋषभ। ये फेथ भाई ये बहुत ना रिस्की टास्क है, ठीक है, क्योंकि सबने बड़े अपने तरीके से लिखे हैं, और एक ऐसा हो सकता है कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैंग था शायद वो पता नहीं वीक ना हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो तीनों करके आए, जब पर्दा खुलेगा तो समझ आएगा अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं 3 लोगों पे तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट थी। प्रियंका, शिवी और हिमांशु तो है। ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि जो आगे के जो 2 है लोग, वो तो मुझे पता ही नहीं कौन है वो 2। गौतम आपने क्लूज वगैरह दिए थे, उसका क्या हुआ, मतलब कुछ? अब वो तो समय बताएगा। समय बताएगा सर। भाई मेरे क्यूज इतने सिंपल थे ना, अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो आप 1 मिनट में बता दोगे कि मेरे गैंग में वो कौन था। मेरे भी काफी सिंपल थे। सिंपल है। तो गौतम आपने कैसे डिसाइड किया? मुझे लगा रोडीज में हर चीज़ घूम फिर के आती है या उल्टा होता है सब कुछ, तो मैंने सब कुछ उल्टा पुल्टा ही लिख दिया था। शायद मैंने वीडियो को देखकर कोई गलती तो नहीं कर दी। लिखा सही था बट ऊपर नीचे करके लिखा था। अब आई डोंट नो पराक्रम ने क्या किया है, अब देखना पड़ेगा। मैं अपने प्लेयर्स को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मैंने क्या क्या उठाया, वो तो मैं श्योर हूँ, पर क्या वो प्लेयर्स गौतम सर को समझ में आते हैं, उसका मेरे को डाउट था। जो पहला वाला पराक्रम ने कलर लगाया था वो था नंबर 9। फूडी, लवर, सचिन, आर्टिस्ट। पराक्रम आपको क्या लगा, कौन था ये? सचिन।
सचिन चाहिए था आपको गैंग में? हाँ सर, लगा लिया था। कौन है भाई 9 नंबर के पीछे? यार मैं कहीं ना कहीं इस बात से बहुत खुश था कि मैं जिस प्लेयर के लिए भागा था एटलीस्ट वो प्लेयर मेरी गैंग में आया है। नॉट बैड, नॉट बैड, सचिन यार इट्स फाइन, नॉट बैड। ठीक है, शिट यार। हैप्पी कि चलो ठीक है, आई थिंक इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड रोडी और मेरे हिसाब से अच्छा ही काम करेगा। रिया, सचिन आपकी गैंग से चले गया, क्या लगता है? मैं जेलसी तो होती है ना, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डेट पर चली गई। हाँ, ये वही हो गया। आई वुड से सचिन इज अ नाइस गाय, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर रोडीज, व्हेन यू लव देम एंड देन यू सी दे प्लेइंग फॉर समवन एल्स, देन इट्स एन इशू बिकॉज यू आर कनेक्टेड एक्चुअली टू देम। सचिन अभी गौतम की गैंग में आ गया मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है अभी? सर ये मेरी रिया मैम की गैंग के साथ ना बहुत ही बॉन्डिंग्स हैं और उनके साथ एक यूनिटी है, एक सिंक है परफॉर्म करने का। तो मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ कि यार मैं क्यों गौतम सर की गैंग में आ गया। अरे 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 सचिन बाबा, आई एम सॉरी एंड कहीं ना कहीं मेरी गलती है, बट आई नो कि आप मेरे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। जहाँ तक बात रही गेम की, तो आप हमारे गैंग के मेंबर हो और हमेशा रहोगे। सर एक बॉन्डिंग है, इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा सर। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था सर, मैं जिसकी भी गैंग में जाऊंगा 1 और 1 11 बन के रहूंगा। रिया मैम के साथ था तो मैं चल कोई बात नहीं, डोंट वरी। 9 लकी नंबर है वैसे मेरा। यू विल बी माई लकी चार्म। और है ही हम सब यहाँ। बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो भी रो रहे थे, बट आई मीन इट्स अ गेम। मैं उनको जितना सपोर्ट कर सकती हूँ अभी भी करूँगी। सर आई एम इन इट टू विन इट सर। अब मैं चाहे किसी भी गैंग में जाऊँ, यस, वेरी नाइस, गुड। आई एम इन इट टू विन इट सर। दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। नया गैंग, नई लॉयल्टी और नया फोकस। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये मेरे फेवर में जा सकती है, अलायंस जुड़ने के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं, या फिर ये मिलके मेरे को ही उड़ा देंगे। रिया, ऋषभ ने 29 नंबर पे लगाया था, दंगल फाइटर। हाँ मेरे को ये चाहिए था। सॉलिड है। क्या लगता है ऋषभ, कौन था ये? सर एक्चुअली वो जो सॉलिड वाला था ना, वो हमें लगा था कि वो सचिन भाई है। अच्छा, उसमें मैं से पता बातें नहीं करती अच्छा, ना, तो जो मैंने घुमा फिरा के लिखा था वो काम कर गया। मतलब गौतम की गेम जो है काम करी, घुमा फिरा के लिखा, उसने कंफ्यूज कर दिया कौन है। भाई अभी तो एक मास्क उतरा है। अभी तो एक मास्क उतरा, अगला मास्क। ऋषभ क्या सोचा, कौन था? हमें लगा कि ये सचिन है। अभी देखो सचिन तो है नहीं, ये राजवीर लग रहा है मेरे को। राजवीर। अरे यार, मैंने नोटिस किया रिया मैम और ऋषभ डिसअपॉइंटेड थे मुझे देख के। हर टास्क में मैंने अपना अच्छा परफॉर्म किया, तो अगर मैं आपके गैंग में भी हूँ तो आपके गैंग के लिए भी मैं अच्छा परफॉर्म ही करूँगा। इसके लिए मुझे दंगल समझ नहीं आया, इसके लिए दंगल क्यों था? वो कंफ्यूज, अरे तो उसने जान कंफ्यूज के किया हुआ। कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, तभी जाते बोल रहा जो लिखा है वो उल्टा है। 29 सर वही एक्चुअली कंफ्यूजन मेरे ऊपर आ गया। हमें क्या लगा ना कि ये जो मतलब एक सॉलिड बंदा है वो पूरी गेम सचिन घुमा भाई हो दी है। सकते हैं। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है, बिकॉज राजवीर इज एक्चुअली माई लीस्ट चॉइस। अगर मुझे लास्ट मौका मिलेगा तभी शायद मैं राजवीर को चूज करता अपनी गैंग के लिए, अदरवाइज कभी भी चूज नहीं करता। राजवीर जान लगा देगा? हाँ लगा दूंगा सर, अपना 100% दूंगा। मन ही मन में मैं सोच रहा था कि काश मैं आज गौतम गैंग से इस गैंग में ना आता। अभी अगला देखते, प्रिंस। आशिका, तूने लगाया था
नंबर 40 पर। ये शिविर शिविर मैंने लिखा था आशिक बॉडी बिल्डर और तीसरा क्या था? गुड लुकिंग। गुड लुकिंग सुन लिया था मैंने। थैंक गॉड आशिका ने मेरे चेहरे पे सही रंग लगा के मुझे उन्हीं की गैंग में रखा, क्योंकि अगर वो नहीं रखती ना तो उसे मैं बहुत गालियां देने वाला था। सुशील, यस सर। वापस आ गया तू? सर कहीं भी ज्यादा खेलता तो उनके लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरा लॉयल्टी फिर कहाँ ऐसा जाती कर है? सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं? सर दिल से रॉयल्टी है ना। पीआई में बोला था दोस्तों भी लगाएंगे फिर भी वहीं खेलूंगा। अरे लव यू यार। अब वापस देखते हैं। पराक्रम, आपने अगला नंबर लगाया था 53 फनी, सीधा और ब्रेनलेस। जो सोनू वस्त्र यहाँ छोड़ा गया था वो वापस चला गया। अब पराक्रम लेके किसको आया? मेरे को ये लगा कि ये वो उड़ता तीर है जो तुमने मुझे दिया था। ये होता है कि जब तुम किसी के लिए बुरा करने की कोशिश करते हो तो घूम के आ जाता तुम्हारे ऊपर। सर ये ब्रेनलेस किसने लिखा है वैसे? तेरे गैंग लीडर ने लिखा है। भाई मैंने तो बहुत सिंपल लिखा था अपने गैंग में करने, 2 फनीएस्ट है मेरे में। तो मैं किसी पे एक पे तो क्या लिखता, एक मैंने लिखा लवेबल, एक में थोड़ा ब्रेनलेस जो कम दिमाग लगाता है क्योंकि बहुत सीधा इंसान है। मैंने सीधा भी लिखा इसीलिए। अभी तेरे को क्या करना है थारा भाई जोगिंदर? सर वही करना जो यहाँ पर किया था, बस जान लगा देनी है। जान लगानी है। चलिए 23 क्लू था, वो था डांस, माउंटेन और प्योर सोल। ऋषभ कौन लगा आपको? कौन है? तन्नू लग रही थी। खुश है तू? बहुत ज्यादा। तेरे को डर था कि किसी और गैंग में जाएगी? नहीं, मुझे भैया पे भरोसा था, भरोसा था पूरा 110%। रिया खुश है? बहुत खुश हूँ यार तेरा चेहरा चमक रहा है एकदम, लाइट हो गई है पूरी इस समय। चलिए रिया की खुशी से बढ़ते हैं हम लोग आगे। 2020 ये जो डिस्क्रिप्शन थी 20 नंबर की वो थी मुंहफट, बिग लिप्स, गुड परफॉर्मर। आशिका कौन लग रही थी? प्रियंका। हमारे पूरे जो कैंप साइट जो पूरे सारे रोडीज है उसमें एक ही बंदी के बिग लिप्स है। उसको ढूंढने के लिए मैं पूरा जंगल ढूंढ रही थी। मैं बस 20 ढूंढ रही थी। 20 कहाँ है? फिर से गेस राइट जाता है। शी वॉज प्रियंका। आई वॉज हैप्पी कि वो मेरे गैंग में आई। अगला गौतम, जो अगला नंबर पराक्रम ने लगाया था वो था 59। क्लू था अर्थ, यूएफओ, मल्टीपल पर्सनैलिटी। क्या लगता है पराक्रम कौन? भूमिका। अगर है तो मास्क निकाल। ओके। और रिया की गैंग से भूमिका ने एकदम पटरी बदली या बदला दी गई और ये पहुंची है गौतम की गैंग में। जानबूझ के भूमिका को लिया है कि गलती से लग गया? नहीं जानबूझ के लिया सर। जानबूझ के तेरे को पता था? हाँ बिल्कुल पता था भूमिका है। पराक्रम ने पता नहीं क्यों किया, मुझे नहीं समझ में आया। बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरी शक्ल देखने लायक है कि मैं उस टाइम आई रियली वांटेड टू क्राई बैडली बिकॉज मुझे रिया मैम की गैंग में ही होना है। एक्चुअली सर मैम से मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ और कहीं ना कहीं मैं मैम के साथ ही आगे बढ़ना चाहती थी गेम में। बट डेफिनेटली सर आप दोनों फ्रेंड्स हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। We'll work on it. Don't worry. I'll miss you. आई मिस यू टू मैम। But you're in the game. भूमिका को मैं अपने गैंग में नहीं चाहता था बिकॉज वो तो यूनिटी को फॉलो ही नहीं कर रहे। वो तो अपने मन से जो मन चाहे वो कर रहे। चलिए अभी अगला ऋषभ ने खोला था 37 और जो क्लू था एनिमल लवर। ये मोगली है। मोगली एनिमल लवर। वन लाइनर। चल भैया बोल ही दिया तो दिखा दे अपना एनिमल लवर वन लाइनर। रखे ढकेल भाई तू।
जब भी ऋषभ आया तभी मैं बहुत एक्साइट हो गया। पेट डॉग किसी अपने ओनर को देखते ना उस तरीके से मैं इसको देखा, इसने फट से कलर लगा दिया, बोला भाई तू ही है। फिर मैं आराम से सो गया सर। आराम से सो गया। अभी देखते हैं आशिका ने जो नंबर लगाया अगला वो है नंबर 50। इसके पहले जो मेरे 2 गेसेस थे वो एकदम करेक्ट थे। आई वॉज होपिंग कि मेरा ये भी गेस करेक्ट जाए। अरे क्या बात है अंशु, क्या यार, मेरा फेवरेट रोडी चला गया उधर यार। अंशु को मैं शुरू से बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही अच्छा बच्चा है, डिसेंट बच्चा है। मैंने उसको अपने जितनी बार मुझे बचाने का मौका मिला मैंने उसको बचाया भी है। तो वो घूम फिर के मेरे गैंग में आ गए तो आई वाज हैप्पी कि ठीक है। क्या सोनू सर। गौतम ओके ठीक है। ये मतलब क्या है, मतलब कैसा था हिमांशु, कैसे आपने डिस्क्राइब किया? He was my strongest and I thought like यहाँ पे कुछ उल्टा होने वाला है तो ऑब्वियस शायद नहीं करना है, तो इसीलिए मैंने इसका ऑब्वियस नहीं रखा था। बट वो अब गेम पलट गई है तो अब क्या कर सकते हैं। एक बात बताऊं तेरे को, आशिका हिमांशु को अपने गैंग में चाहती थी, कल ही उसने बताया। और इसने तो सबसे पहले आई एम श्योर वो हिमांशु को ही ढूंढ रही होगी। हिमांशु चाहता था कि इस गैंग में जाए, इसलिए हिमांशु ने दुआ मांगी, कुछ ऐसा कुछ किया कि भैया वहाँ पहुँच जाओ। नहीं सर, आई हैव ऑलवेज बीन अ टीम प्लेयर, यहाँ पे सब जानते हैं मैं जिसकी भी टीम में जाऊँगा लॉयल रहूँगा। एंड प्रिंस सर ने शुरू से बहुत भरोसा दिखाया मेरे अंदर, तो थोड़ी हैप्पीनेस थी कि मैं कहीं ना कहीं खुश था कि प्रिंस सर की गैंग में गया हूँ। तो प्रिंस सर शुरू से मुझे बहुत सपोर्ट करते आए हैं, प्लस मुझे आशिका के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, तो वो भी एक अलग एंगल था जो मैं बहुत एंजॉय कर रहा था उस टाइम पर। आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छा रोडी है ये। पराक्रम ने अगला जो नंबर लगाया था वो नंबर था 26। पराक्रम कौन था लगा? सर मेरे को लगा है पल्लवी, पर ये पीयू निकल गया। पर ये पीयू निकल रही है। शिट हो गया ये। और अगर पीयू निकली है 26 खोलो अपना मास्क। Ah, so it's good. Yeah, it's good. Why you are giving this reaction? लोग सोच रहे थे कि ये खुश क्यों नहीं हो रहा पीयू इसकी टीम में आ गई, क्या ये चाहता नहीं कि पीयू इसकी टीम में आए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो पल्लवी जी थी। बोल पराक्रम। एक्चुअली सर मैं बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली जो सर ने जो क्लू लिखा था ना ग्लैडिएटर, हम दोनों एक्चुअली फर्स्ट इसी के लिए दौड़े थे जो ग्लैडिएटर हिंट था, और हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये पीयू ही है, तो वी आर एक्चुअली रशिंग की फटाफट से जो पहले लगा दिया, मैंने पहले लगा दिया था तो मैंने तुम्हारा घुमा दिया मतलब। बट वही हो गया सर। अरे आई लव यू पीयू यार। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिसे मैंने पीयू समझ के अपने गैंग का कलर लगा दिया है वो कौन है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ पराक्रम, ये क्या रिएक्शन है? पीयू के लिए तू खुश क्यों नहीं है? मैं तो खुश हूँ। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। व्हाट्स द इशू? मैं तो चाहता था पीयू आए और तूने सही किया। पीयू है, तूने सही किया था। हाँ फिर बहुत सही है। सबसे पहले मैं भागा था पीयू के लिए, ठीक है, जहाँ पे ऋषभ और मैं लिटरली ढूंढ रहे थे कि पेड़ के पास कहाँ है पीयू। अच्छा ठीक है, ऋषभ ने पहले येलो लगा दिया, मैंने कहा फक गए। खुशी वाला रिएक्शन है ये। इट इज समथिंग एल्स एज वेल। ओके व्हाट इज इट? आई वांट टू नो। मेरी जेब में कांड का एनवलप था। सोनू सर कहना है? हाँ जी प्लीज। चलिए ये क्या था? तूने उठाया? पहले इस पे कंसंट्रेट करते हैं। एक मिनट भैया, बोलना नहीं है। पराक्रम नो। सिर्फ पीयू के लिए था मेरे को कि अगर पीयू मेरी टीम में आ जाएगी तो मैं कांड नहीं लूंगा, बट ये पूरी गेम उल्टी हो गई। सो पीयू वेलकम टू द गौतम गैंग। क्या कांड क्या कर दिया ये बता दो। अरे देखेंगे आगे देखेंगे होता है क्या। अगला ऋषभ ने जो चुना है वो है नंबर 12, और 12 का क्लू था कूल नहीं शायन, वीडियो गेम्स शायन एंड क्वाइट। और ऋषभ कौन लगता कौन था? फिर शायन है 110% को सबसे ज्यादा क्वाइट इस पूरे शायन सबसे ज्यादा क्वाइट है। दिखाओ भी कौन है भैया। शायन। वेल डन वेलकम बैक। शायन वेलकम बैक रिया की गैंग में। ऋषभ और देख रिया ने ढूंढ के वापस ले ही आए अपने बंदों को। आशिया ने सिर्फ 3 लगाए थे। 3 लगाए। बाकी सब ने अपने गैंग्स पूरे कर लिए, तो इसलिए जो 2 बचे वो ऑटोमेटिकली प्रिंस के गैंग में आ जाते हैं।
आशिका ने इतने वक्त में सिर्फ 3 लोगों को कलर लगाया है। बाकी क्या मेकअप कर रही थी बहन? सबसे पहले देखते हैं 16 नंबर कौन है। आकृति है। क्लू था भाभी, मेरे को भाभी से समझ गया था। भाभी सेकंड चांस। आशिका बोल रही है कि वो समझ गई थी, लेकिन फिर भी उसने रंग नहीं लगाया। तो आकृति को देख के मैं थोड़ी अनहैप्पी थी, क्योंकि हमारे गैंग में कोई भी आकृति को पसंद नहीं करता है। आकृति, अभी तू पता है ना किस गैंग में चलेगी है? प्रिंस सर की? फ्रेंड्स के गैंग में चलेगी, आशिका गैंग में चलेगी। सर एक्चुअली आशिका आई थी तो उन्होंने गेस भी सही किया था, बट उन्होंने पेड़ नहीं लगाया। मैं थोड़ा सा दुखी थी कि यार मेरे पे कलर क्यों नहीं लगाया। मुझे लगता है कि ये लोग मुझे उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर समझते नहीं है। अगला गौतम की गैंग पूरी हो चुकी है। रिया गैंग में 2 बचे हुए हैं और वो हैं 47 पल्लवी, बीस्ट, वॉरियर, ग्लैडिएटर। यही था सर जो कंफ्यूजन था सर। ये था कंफ्यूजन यही हमारा था पहला, confusion। जिसके लिए हम कौन भागे था? थे। जिसके लिए हम भागे थे सर। उनको लगा ये पल्लवी है, बट सर हम दोनों को लगा कि वो पीयू है। और बस थोड़ा सा स्विच कर दिया था। चलिए हम देखते हैं कि अभी ग्लैडिएटर कौन है। सो पल्लवी, आई एम हैप्पी टू हैव अ सर। अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर है रिया की गैंग में, बहुत ऋषभ की अच्छी गैंग है। में। वेल डन। ऑनेस्टली नीडेड हर, बट अब क्या करें, क्या करें। मैं खुश थी कि मैं गैंग रिया में गई हूँ रादर देन गैंग प्रिंस, क्योंकि मेरे डायनामिक्स और मेरी फ्रेंडशिप और मेरी बॉन्डिंग गैंग रिया के साथ में बहुत बेटर थी। रिया का अगला देख लेते हैं, नंबर 4। दिस इज द चेंजर। और इसका क्लू है ओवर एक्साइटेड, लिटिल कंफ्यूज। वाशु ओह शिट, सॉरी। आशिका का रिएक्शन मैं समझ नहीं पाया। वो सच में मुझे पहचान नहीं पाई कि उसने एक्टिंग की। और एक्साइटेड एक ही बंदा था यहाँ पर। मैं बहुत ही सैड था कि वाशु नहीं, क्योंकि वाशु बहुत ही अच्छा प्लेयर है। अभी मेरे गैंग में उसको ऐसा मौका नहीं मिला परफॉर्म करने का, उसकी तरह की टास्क आई नहीं जहाँ पे वो अपने आप को प्रूफ कर पाए। वेलकम टू द गैंग। मैम कोई नहीं, हीरे को तराशने में थोड़ा टाइम लगता है। शायद प्रिंस भाई ने अभी तराश दिया है, अब सिर्फ ये हीरा शाइन करेगा। क्या बात है भाई। सिखाऊंगी तो मैं तुझे अभी। Yes, आजा तू। वाशु जिसके लिए मैं काफ़ी लड़ी थी पीआई में, लेकिन तब उसको प्रिंस सर का भूत था। हाईएस्ट रोडियम मैंने लगाया। रिया बहुत अच्छी है, पर रिया की बात बस सुन। प्रिंस है। तो वो प्रिंस की गैंग में गया, तो डेस्टिनी ने हमें मिला दी और वाशु मेरी गैंग में आ गया। प्रिंस जी भाई। आपने सोनू अस्त्र जी से उसको बचाया था जी आज वो है, और वो आज रिया की गैंग में। भाई, मैं फिर बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, अच्छे रोडीज रुकने चाहिए भाई। सो दैट्स अ स्पिरिट, अच्छे रोडीज रुकने चाहिए। अब आखिरी प्रेम। जो क्लू प्रिंस आप बताओगे, याद है आपको? हाँ, अंडरवेट, फनीएस्ट फनीएस्ट और लवेबल। प्रेम कुछ बोलना चाहोगे? आशिका 4 बार पैरों के बीच में से गुजर गई। अरे हिमांशु से बाहर दुनिया है जहां हम एग्जिस्ट करते हैं। आशिका मेरे पास से 4 बार गुजर चुकी थी। शायद फाउंडेशन उसकी आंखों में कुछ ज्यादा ही चला गया था, मैं दिखा ही नहीं, या उसने जानबूझ के इग्नोर किया। लीडर्स, 15 रोडीज छिपाए थे और क्लू मिले 16। ओह, 16 मतलब कांड। तभी पराक्रम स्ट्रेस हो गया था। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि गौतम अभी सदमे से निकला नहीं है, तो अभी क्या होगा इसके साथ। 16 मतलब कांड। तीनों टॉप रोडीज को एक ऑप्शन मिला था, 2 वोट आउट्स के लिए इम्यूनिटी। सो कांग्रेचुलेशंस पराक्रम, आप अगले 2 वोट आउट्स के लिए इम्यून हो। इम्यूनिटी आपको मिल गई है, वेल डन।
अभी वो एनवलप जो है इसमें है कांड की कीमत। आज के कांड की कीमत है अपने नए गैंग में से एक रोडी को स्वैप करना। बट कौन स्वैप करेगा और कौन स्वैप होगा ये मैं नहीं, वो डिसाइड करेगा जो दूसरे दो गैंग लीडर्स में से ज्यादा रोडियम्स लेकर बैठा हुआ है। और वो कौन है? और गौतम को लगा कि रिया के सबसे ज़्यादा रोडियम्स हैं, को लगा ये कि अब तो मेरे गैंग में ही आ जाएगा, बच जाएंगे। फिर मैंने बोला ऊपर वाला बैठा है, उस दिन रोडियम सबसे ज़्यादा मेरे पास थे। वो है प्रिंस। मतलब प्रिंस के पास है ज़्यादा। यस। कल खर्चा है ना। थैंक गॉड ऋषभ तुझे नहीं मिला। आई वाज रियली हैप्पी। वेरी गुड पराक्रम। ले जा बेटा, ले जा। सो आप प्रिंस गौतम के गैंग में से एक रोडी लेकर जा सकते हैं अपने गैंग में, और फिर आप अपने गैंग में से कोई भी एक रोडी को वापस गौतम के गैंग में दे दोगे। और एक ही रोल है, लड़की के लिए लड़की, लड़के के लिए लड़का। पहले आप ये डिसाइड करोगे कि गौतम के गैंग में से किसको ले रहे हो। मैं पीहू को लूंगा। ओ फक, अब पीयू मेरे गैंग में आने वाली है। बाय पीयू ब्रो। प्रियंका गुप्ता कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी पर्सनली, एंड मुझे इतना वेलकमिंग नहीं लगा उनके गैंग में उस वक्त जब स्वैप हुआ उनकी साइड से। रादर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने मेरे को कंग्रेचुलेट भी नहीं किया आने पे। पूरा उल्टा हो गया, पीयू आ गई। मैं बोली थी अभी तो तांडव होने वाला है हमारे गैंग में। पीयू और प्रियंका साथ में आ गई हैं बॉस। ओ हाँ, ये तो सोचा ही नहीं था बॉस। पीयू, रोडी जीतने आई है ना तू? हाँ जी सर, ऑफ कोर्स। कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। तेरे को याद है जब ऑडिशंस चल रहे थे, तू थी, प्रियंका गुप्ता थी, और आज जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज तू है, प्रियंका गुप्ता है, और साथ में अब तक एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे, अब एक दूसरे के साथ खेलना है। गौतम जी, एक इम्पॉर्टेंट और एक पावरफुल और एक मजबूत रोडी जो आपके गैंग में से उस गैंग में गई, आपको क्या लगता है? मेरी फेवरेट पीयू को उसने ले लिया, तो वहाँ पे मेरी टीम जो कि जिसे मैं बोलता था कि मैंने एक आर्मी बनाई थी, वो आर्मी लगी नहीं रही थी। मैं अगर चाहता मैं वहाँ भी गेम खेल देता, मैं सचिन को ले लेता और उसके गैंग में सिर्फ एक लड़का रह जाता, क्योंकि जोगिंदर पे वो खुद विश्वास नहीं करता था। पराक्रम एक रह जाता तो मुझे उसके लिए उसको हराना बहुत ईजी होता, और मैंने फिर भी वैसा नहीं किया क्योंकि मैं अनफेयर गेम नहीं खेलता। मैंने बोला नहीं, वो बहुत अनफेयर हो जाएगा, उसका एक लड़का रह जाएगा, अभी जर्नी आधी से ज़्यादा बाकी पड़ी है। बट मुझे ऐसा लगता है गेम इतनी चेंज नहीं होनी चाहिए कि पूरी मेरे जो दिल से कनेक्टेड रोडीज हैं वो चले जाएं दूसरी टीम में। बाकी आपकी मर्जी है, आई कैन स्टिल प्ले विद देम, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप गौतम, अभी भी आपका गैंग बड़ा तगड़ा है, आप तगड़ा ही खेलोगे। आई विल मेक श्योर दे आर डूइंग गुड। जहाँ मेरे 5 फेवरेट थे, 5 में से रह गए सिर्फ एक, जो कि सिर्फ रहा पराक्रम। दैट वाज काइंड ऑफ सैड कि यार मैंने इतनी मेहनत करके टीम बनाई और सब एक एक करके दूसरी टीम में चले गए। पीयू जो जा चुकी है इस समय प्रिंस के गैंग में। प्रिंस, आपकी कौन सी ऐसी रोडी है जो आप वापस गौतम के गैंग को देना चाहेंगे? प्रिंस, आपकी कौन सी ऐसी रोडी है जो आप वापस गौतम के गैंग को देना चाहेंगे? आकृति। यार, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ कि तुम लोग इतना चुटकियों में मुझे इधर से उधर पलटा रहे हो। आकृति, आपके ऊपर किसी ने कलर नहीं लगाया था ना? यस सर। डोंट वरी, ये सचिन का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आई विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी।
ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। बहुत मैनिफेस्ट कर रहा था ये सचिन, तभी लवर लिखा था मैंने। मैनिफेस्ट कर रहा था ना। दोनों मिलके सबको गंभीर करेंगे आप टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस दैट्स द स्पिरिट। मैंने कही मैं काफी अच्छा भी फील करी थी इसलिए कि सचिन मेरे साथ है, कनेक्शन है अच्छा, वाइब करते हैं, कंपनी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है यार। तो गैंग लीडर्स गौर से देख लो अपने गैंग्स को वापस। ये हैं आपके न्यू गैंग्स। फिर से लॉयल्टीज बनानी है, फिर से अलायंसेस बनाने हैं और न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ फिर से वापस खेलना है। ऑल द बेस्ट एंड हैव फन। थैंक यू। टेक केयर। नए नए लोग हैं। स्वागत तो करो हमारा। वेलकम वेलकम। तो इसके बाद हमारी नई और फ्रेश गैंग मिलती है अपने गैंग लीडर से। आई एम वेरी हैप्पी विद यू ऑल थ्री। आई थिंक यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये लोग तो हैं ही। एंड आई थिंक स्पेशली फॉर यू वाशु, मुझे तभी भी लगा था कि तेरे अंदर बहुत आ गए, तो तेरे को डायरेक्शन की जरूरत है। एंड आई थिंक यू नीड दैट कामनेस विच आई विल गिव यू, और फिर देखना तेरी फायर कैसे निकलती है। एंड मैंने इनको भी ये बात बताई, आपको भी बताती हूँ, मैं भी एक रियलिटी शो से आई हूँ जो मैं नहीं जीती थी। मैं रनर अप थी, लेकिन क्योंकि ऑन द शो आई वाज माई सेल्फ, मुझे काम मिला। मैं एमटी में वीजे बन गई, वहाँ से मुझे फिल्म्स मिली। सो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं। आई एम सेइंग आप अपने फ्यूचर का भी सोचिए, गेम तो जीतना ही है। आई एम सेइंग अदर देन दैट बी योरसेल्फ खुल के। मैं अपने नए गैंग से काफ़ी खुश हूँ। इनफैक्ट आई फील कि गैंग जो भी हो, एज अ गैंग लीडर आपका काम है उसको यूनाइटेड रखना और उनको एक डायरेक्शन देना, वो मैं कर लूँगी। सो लेट्स सी। जोगिंदर, उस गैंग में क्या लिखा था तेरे लिए? ब्रेनलेस। ब्रेनलेस ना, इतना तो मेक श्योर करूंगा कि तेरे से भी टास्क जितवाऊंगा मैं आगे जाके। प्रूफ कर दियो बस। देखो परफॉर्मेंस का ब्रेनलेस नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है। अरे भाई प्रिंस भाई, क्या बोलूँ मैं, मतलब स्टार्टिंग से सर मेरे को ना टास्क दिए नहीं गए, सच्चाई ये है। और प्रिंस भाई चाहता नहीं था कि जोगिंदर हाईलाइट हो। नहीं, मैं तेरे को हाईलाइट करूंगा, डोंट वरी। अरे कांड कर देंगे यार, कांड कर देंगे। आ जाओ साथ में, आ जाओ साथ में, साथ में, साथ में। 1 2 3 लेट्स गो। आई एम सो हैप्पी। हम मिल के पाड़ेंगे। मेरे को पता था कि तुम दोनों की बनती नहीं है, पर अभी आप दोनों सिर्फ अपने लिए खेलोगे, ठीक है? उनको इतना शॉक कर देना कि यार ये क्या हो गया। इनको तो लगा था कि दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, तुम लड़े नहीं। तुम दोनों को मैं टास्क में परफॉर्म करने भेजूंगा, फाड़ देना, फाड़ देना। ये दोनों फाड़ देंगे। तुम तो एक तो सही गैंग तो देखो, अभी कोई भी टास्क छोड़ना ही नहीं है। बिल्कुल सही। यस सर। अभी वो फिर भी मिलेंगे, दोनों गैंग अलायंस में खेलेंगे, ठीक है ना? अभी तुम्हारे दोस्त हैं, हमारा वाशु वहाँ पर है, तुम्हारे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अभी उनको बोलो गेम न्यूट्रल रखो, कि पहले स्ट्रॉन्ग्स को बचा के रखो, ताकि गेम में मजा आए, ताकि शो में मजा आए लोगों को। पहले हमारा डर होता था कि गौतम सर की गैंग में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग और फिट लोग हैं, वो अब प्रिंस सर की गैंग में चले गए हैं। और प्रिंस सर का माइंड, ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ सकता है।